दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पाशा हाविल चरण आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे और ये मैसेज आप सभी लोगों के लिए है, आप जितने मुझे सुन रहे हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत रीति से बात करने वाला है। कल परमेश्वर ने रैप्चर के बारे में भाग 1, ध्यान से सुनिएगा, रैप्चर यानी यीशु मसीह का आगमन भाग 1, और आज यीशु मसीह का आगमन भाग 2। और आज का मेन विषय है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी बातों को मेरे बीच में रखा। मैं पिछले दिनों कुछ संदेश सुन रहा था, तो उस संदेश के द्वारा और मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज तैयार करके दिया आज के दिन के लिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के सम्मुख इन विषयों को लेकर आ सकूं। उनमें से कुछ बातें भी पिछले संडे मैंने अपने चर्च में रखी, अपनी कलीसिया में रखी, कलीसिया के लोगों के बीच में रखी, और वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने बहुत ऐसे काम किया और कई लोगों का जीवन बदला और कई लोगों ने अफसोस करके उन सारे कामों को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने उनसे बात की थी। आज परमेश्वर आपसे भी बात करने वाला है। आप जितने मुझे सोशल मीडिया पर सुनते हैं, थोड़े हैं, और आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होंगे। आप जितना हो सके उतना शेयर करते जाएं और खरी शिक्षाओं को जितना हो सके उतनी फैलाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी शिक्षाओं से आप परिपूर्ण हो सके। आइए हम इन सब सारे विषयों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद, हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी सुनने वालों के लिए प्रभु जी, सभी को पिता परमेश्वर वचन सुनने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। बहुत से ऐसे हैं पिता जो वचन को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन प्रभु जब तक वो नहीं सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में आशीष नहीं होगा। हम प्रार्थना करते प्रभु, वचन के तहत आपके दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर मेरे प्रभु जी। अभी तक हमें संभाला, धन्यवाद। यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। आइए दोस्तों, हम विषय की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यीशु का आगमन भाग 2, इसमें आज मेन पॉइंट में लेकर आया हूं, और वो है आप जितने सुन रहे हैं, आप जितने मसीह में हैं, आपका अकेलेपन का जीवन। मैं फिर कह रहा हूं, आपका अकेलेपन का जीवन। क्या आप अपने जीवन को आज की डेट में, आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन को कितना जांच के रखते हैं, और आप कितना जांचते हैं, और आप अपने व्यक्तिगत जीवन को कितना जानते हैं? आप कितना जानते हैं कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे बिता रहे हैं? व्यक्तिगत यानी कि अकेलेपन में। मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्तिगत जीवन अकेलेपन में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मसीह लोगों, कान खोलकर सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आज के युग में, इस टाइम जिस युग में हम चल रहे हैं, इस युग में बहुत सारे मसीह लोग, ध्यान से सुनिएगा, अनजाति, वो भी जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो जानते हैं, जानने के बाद भी सब कुछ वही काम कर रहे हैं, तो उनका मालिक खुदा है, वो अपने हिसाब से उनको देखेगा। मेरा और आपका काम है हम लोगों को बताते जाएं। मेरा काम है मैं आपको बताऊं ताकि आप भी और लोगों को बताएं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपका अपना जीवन, अकेलेपन का जीवन, व्यक्तिगत जीवन। आप जब अकेले में होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। मैं इस विषय पर आज बातचीत करने वाला हूं परमेश्वर के वचन के साथ। आपको ध्यान देकर सुनना है। आपको अपना जीवन देखना होगा, अपने अंदर झांक कर देखना होगा, और आपको खास तौर से आपका अकेलेपन का समय, जब आप अकेलेपन में होते हैं, उस वक्त का समय आपको देखना बहुत जरूरी है। और आज आपको देखना होगा कि मैं अकेलेपन में क्या क्या काम करता हूं। आप खास तौर से आज के युग में 4 प्रकार का जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति
संसार में रह के 4 प्रकार का जीवन जीता है। पहला जीवन पारिवारिक जीवन, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर आता है पारिवारिक जीवन। आप परिवार के साथ जीते हैं और वो सबको दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला जीवन पारिवारिक जीवन, जो आप परिवार के साथ जीते हैं और वो सबको दिखता है। दूसरा जीवन सामाजिक जीवन, वो भी ऐसा जीवन है जो सबको दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जीवन सामाजिक जीवन जो सबको दिखता है। तीसरा जीवन आत्मिक जीवन, ये भी सबको दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, आप आत्मिक जीवन भी सबको दिखाते हैं, सामाजिक जीवन भी सबको दिखाते हैं और पारिवारिक जीवन भी सबको दिखाते हैं। लेकिन अब यहां आता है आपका व्यक्तिगत जीवन, यानी कि अकेलेपन में बिताया हुआ समय। अकेलेपन में बिताया हुआ समय, जीवन, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी कह सकते हैं। अभी इस बात को हम देखते हैं तो कोई भी इस जीवन को, आपके इस जीवन को, आपके इस व्यक्तिगत जीवन को कोई भी नहीं देख सकता। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। आपके अकेलेपन के जीवन को आप जानते हैं, आपके अकेलेपन के विचारों को आप जानते हैं, आपके अकेलेपन की सोच को आप जानते हैं। अभी क्या सोच है, ध्यान से सुनिएगा। आज ज्यादातर, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर लोग, मैं आज खुल के आपके बीच में आऊंगा क्योंकि अभी यहाँ व्यक्तिगत बात हो रही है, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात हो रही है, मैं खुल कर आऊंगा। आज के युग में आज मसीह लोग व्यक्तिगत जाके सबसे पहला काम अपने जीवन में जो करते हैं वो है नशा। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? नशा। मसीह भाइयों बहनों, आप सब सुन लीजिए, सबसे पहला काम आप व्यक्तिगत करते हैं, अकेले में करते हैं, वो है नशा। दूसरा है व्यभिचार, मैं खुल के सामने आऊंगा। व्यभिचार, जिसको सेक्स बोलते हैं, सेक्स, ध्यान से सुनिए, गंदे विचार, गंदे काम, व्यभिचार। तीसरा आता है मूर्ति पूजा। आप अकेले में मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी पूजा? क्रॉस लटका लिया, यीशु को तस्वीर लगा ली, बाइबल के मत्थे पड़ गए, ध्यान से सुनिएगा, पुचकारने लगे। ऐसी बहुत से काम हैं जो मूर्ति पूजा कहलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर आता है पैसा, घमंड, ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में अब आप अकेलेपन में होते हैं ना, आप सबसे ज्यादा व्यभिचार के बारे में, नशे के बारे में, पैसा कमाने के बारे में और घमंड के बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, आप परिवार के सामने व्यभिचार नहीं कर सकते, नशा नहीं कर सकते, समाज के सामने नहीं कर सकते, और एक धार्मिकता का जीवन जो होता है, जो आत्मिक जीवन जीते हैं बोलते हैं, उस जीवन में आप नशा नहीं कर सकते सबके सामने, है ना, आप व्यभिचार नहीं कर सकते सबके सामने, आप लालच घमंड नहीं कर सकते सबके सामने, पैसा नहीं दिखा सकते सबके सामने। लेकिन एक ऐसा जीवन है जो कहलाता है व्यक्तिगत जीवन, ध्यान से सुनिएगा। उस जीवन को, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझना होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन ऐसा जीवन है जो शैतान, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन पे अटैक करता है। वो सामाजिक जीवन पे अटैक नहीं कर सकता, पारिवारिक जीवन पे अटैक नहीं कर सकता, और आपके धार्मिक जीवन पे यानी कि आत्मिक जीवन पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन वो आज आपके पास व्यक्ति जीवन के समय पर आता है, जब आप व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि अकेलेपन में होते हैं। आपको बता दूं, अकेलेपन में शैतान आदम के पास भी आया। आदम हव्वा, जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहला मनुष्य बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, पहला आदम, शैतान आया। उत्पत्ति 3:6 इस बारे में बताता है। उत्पत्ति 3:6 मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में, और आप सुनिएगा और समझिएगा परमेश्वर वचन क्या बताता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिला दिया और उससे भी खाया। ये एक गुप्त जीवन के बारे में दर्शाता है। हव्वा और आदम, ध्यान से सुनिएगा, हव्वा और आदम, आदम और हव्वा, इनके पास भी शैतान कब आया? जब परमेश्वर पिता उनके पास नहीं था।
पहले आदम के पास गया, फिर हव्वा के पास आया। कैसा? व्यक्तिगत, अकेले में। आज मसीह में बहुत सारे आदम, बहुत सारे हव्वा, ध्यान से सुनिएगा, शैतान के चुंगल में, शैतान की चाल में फंस जाते हैं। वो आपके पास आता है अच्छी अच्छी चीजों को लेके, सुंदर सुंदर चीजों को लेके, मनभावनी चीजों को लेके। और वो मनभावनी चीजें क्या है? मनभावनी काम क्या है? नशा, है विचार, ध्यान से सुनिएगा, घमंड, ईर्ष्या, जलन, मूर्ति पूजा, ये सारी की सारी बातें आपके पास लेकर आता है आपके अकेलेपन के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। कान खोलकर सुन लीजिएगा मसीह लोगों, आप आज अपने अंदर झांक कर देखिए, जितने मुझे सुन रहे हैं। मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अगर आपको ये लगता है मैं दोष लगा रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप मुझे वचन से गलत साबित कीजिए। और उससे पहले आप अपने अकेलेपन के जीवन को जांच लेना। आप फोन में क्या करते हो? ध्यान से सुनिए, अकेले में जब फोन चलाते हो तो क्या देखते हो? आप जब अकेले में होते हो, कोई बच्चे आपके नहीं देख रहे होते, आपकी पत्नी, आपके माता पिता नहीं देख रहे होते, आपको नशा करना होता है और आप नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, दारू भी पी लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरी कलेशा में बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो करते हैं, उनको लगता है कि पास्टर जी को पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ बता देता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ बता देता है। अकेलेपन का जीवन कैसा जी रहे हैं आप? अभी वक्त है आपको अपना अकेलेपन का यानी व्यक्तिगत जीवन को जांचने का। आप रोज जांचते रहें, जैसा परमेश्वर का वचन आपको बताता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको करना होगा। शैतान पहले आदम के पास भी आया, हव्वा के पास आया। और आपको बता दूं, आप लोग हो सकता है सोच रहे हो मसीह लोग तो ऐसे नहीं होते। आपको मालूम है शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, वो उसके पास भी गया। मैं और आप तो मसीह यीशु में हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर उसके पीछे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन शैतान यीशु के पास भी गया। लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, मत्ती 4:4 और लूका 4:5-7। मत्ती 4:4 मैं निकालता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ। शैतान ने यीशु के भी नहीं छोड़ा, वो यीशु के पास भी गया। लिखा है मत्ती 4:4, मैं आपको पढ़ देता हूं। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर 5 बताता, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यहाँ पर इब्लिस यानी कि शैतान यीशु के पास भी आया। आप जब लूका में देखते हैं, लूका 4:5 और 5 से लेकर 7 तक देखते हैं, और वहां भी इसी प्रकार लिखा है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 4:5 से लिखा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे, ध्यान से सुनिएगा, शैतान यीशु से कह रहा है, यदि तुम मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। फिर यीशु उत्तर देता है, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अभी आप और मैं किस खेत की मूली हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपके और मेरे जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, मेरे जीवन में भी बहुत सारी बातों को शैतान लेकर आता है। व्यक्तिगत जीवन में आपके पास भी आएगा, व्यक्तिगत जीवन में अकेलेपन में शैतान आपके ऊपर हावी होना चाहता है। कैसा लग रहा है? अभी आप अपने आप को परख रहे हैं? आपने
कभी सोचा कि आपको कोई देख भी रहा है और आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा? अगर नहीं देखता तो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिएगा। आप जब यशाया 1 का यशाया 1 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यशाया 1 का 16 और 15 पद। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवक्ता लिखता है मेरी आंखों के सामने, यानी कि परमेश्वर देख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर देख रहा है, कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने सारे अधर्म के काम दूर करो। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देखता? आज आप अपने मोबाइल में व्यक्तिगत, ऐसा सुनिएगा, मैं व्यक्तिगत जीवन की, आपके अकेलेपन जीवन की बात कर रहा हूं। जब आप घर में या अपने काम में या किसी भी ऐसी जगह आप अकेले रहते हैं तब आपके जीवन में शैतान क्या क्या बात करता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मोबाइल में, शैतान आपको मोबाइल में लेकर जाएगा उल्टी सीधी वीडियोस के पास, उल्टे सीधे पिक्चर के पास। अपनी गर्लफ्रेंड, ध्यान सुनिए, गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, लड़की और लड़के दोनों के लिए शैतान दोनों के जीवन में काम करता है। लड़की नहीं सोच सकती कि मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, लड़का नहीं सोच सकता मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। शैतान आप दोनों के जीवन में काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो बूढ़ी, बच्चा बच्ची है ना, जवान नौजवान, सबके जीवन में काम करता है। अकेलेपन में आप सभी अपना व्यक्तिगत जीवन परख कर देखें, उसके बाद उनको बदले, उन सारे कामों को बदले जो परमेश्वर के विरोध में है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मोबाइल, फिर आपको नशे का भारी बना देता है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, पैसा घमंड, इन जैसे पाप करने का सिलसिला आज भी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पाप करने का सिलसिला आज भी हमारी पृथ्वी पर चल रहा है, खास तौर से मसीह लोग। मैं फिर कह रहा हूं, खास तौर से मसीह लोग। आप मसीह लोग अपना व्यक्तिगत जीवन जिए, अपना व्यक्तिगत जीवन परखें, अपना अकेलेपन के जीवन को सोचें, अपने अकेलेपन की सोच को, आप अकेलेपन की नजरिए को आप परखें कि आपका अकेलेपन का जीवन कैसा है और अकेलेपन की सोच कैसी है। आपको आज परखने की, अपने आप को जांचने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज आप अपनी आत्मिकता बेच रहे हैं अकेलेपन में, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का दास अपने वचन के अनुसार बताकर आपको गया कि आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको लुच्चपन नहीं करना, है ना, आपको गंदी सोच नहीं रखना। परमेश्वर के वचन से अपना परमेश्वर का दास आपको बता कर गया, समझा कर गया, तब तो सुन लिया। आप चर्च में जाकर सुन लेते हैं, आप घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं। उसके बाद जब आप अकेलेपन में आते हैं वो सारी बातें आप भूल जाते हैं और आपको ये सब याद रहता है। आपको व्यभिचार करना, ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में व्यभिचार की उत्साह, ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार की बातें उभरने लगती हैं, चोरी की बातें, नशे की बातें, ध्यान से सुनिएगा, उभरने लगती है। ये कैसा जीवन है? ऐसा जीवन जीने वालों, ध्यान से सुनो, आपको डरने की जरूरत है परमेश्वर के आगमन से। उस अंत के दिन से आपको डरने की जरूरत है, उस रैप्चर से आपको डरने की जरूरत है। आप मोहरें खुल रही हैं, खुलने दो, उन पर ध्यान मत दीजिए। भविष्यवक्ता आ रहे हैं, आने दो, उन पर ध्यान मत दो। आज आप अपने अकेलेपन के जीवन में क्या कर रहे हो, इस पे आपको ध्यान देना है। ध्यान से सुनिएगा। शैतान 2 मौके पाता है आपको बिगाड़ने के, ध्यान से सुनिएगा, आपको नरक में ले जाने के। पहला मौका, जैसा कि मैंने बताया, व्यक्तिगत जीवन, और दूसरा मौका परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से अलग रखना। 2 मौके, पहला आपके गुप्त जीवन पर अटैक, दूसरा आपकी खरी शिक्षाओं पे अटैक। ये 2 तंबू, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 एक ऐसे आपके पास स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जिसको शैतान चुराना चाहता है और आपके बीच में से हटाना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर को आपके पारिवारिक जीवन से ज़्यादा, सामाजिक जीवन से भी ज़्यादा, धार्मिक जीवन से भी ज़्यादा आपके व्यक्तिगत जीवन में दिलचस्पी है। ध्यान से सुन लीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहता है। आप संसार के सामने क्या करते हैं उससे
उससे भी ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, आप परिवार के साथ कैसा जीवन बिता रहे उससे भी ज़्यादा, आप पवित्रता का जीवन बिता रहे उससे भी ज़्यादा आपका व्यक्तिगत जीवन यीशु को चाहिए। आज आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपके व्यक्तिगत और आपके अकेलेपन के जीवन के बारे में। लूका 12 का 2 और पद क्या बताता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लूका 12 का 2 और 3 पद लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। कान खोल कर सुन लें जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर पिता नहीं देख रहा, आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं देख रहा। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर इसीलिए आपके बीच में मेरे द्वारा वचन को लेकर आया है, ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो लिखा है कुछ ढका नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो उघाड़ा ना जाएगा, जो खोला ना जाएगा। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा? वो सारी की सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा, खुला तमाशा बना दिया जाएगा आपका। अगर आप सोच रहे हैं मैं गुप्त में काम करने के बाद उसको मैं याद नहीं रखता और मुझे कोई नहीं देख रहा, ध्यान से सुनिएगा। फिर लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। ये व्यक्तिगत जीवन के बाद बात हो जाए। आपको लगता है मैं व्यक्तिगत सोच रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर उस दिन आपकी सोच को सबके सामने लाकर रख देगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर लिखा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छतों पर प्रचार होगा। कान खोलकर सुन ले। मत्ती 6 का 4 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, मत्ती 6 का 4 भी, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। मत्ती 6 का 4 3 से पढ़ेंगे। परंतु जब तू 4 को, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ दान के विषय में बोला गया, लेकिन यहाँ पर जोर इस बात पे डालना है कि परमेश्वर पिता जो आपको गुप्त में देख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुन लें। मत्ती 6 का 4, आप जो भी गुप्त में कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दान दे रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं और नशा कर रहे हैं, या आराधना कर रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो वो देख रहा है और वो प्रतिफल देगा। अभी कान खोलकर सुनना है, नहीं सुनेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार आप खुद होंगे। सुन के बदल जाएंगे, आप आशीष पाएंगे। आपका गुप्त जीवन परमेश्वर को पवित्र चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पारिवारिक जीवन से भी ज़्यादा, सामाजिक जीवन से भी ज़्यादा, धार्मिक जीवन से भी ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र रहे। वो आपका व्यक्तिगत जीवन पवित्र करना चाहता है, और उसको आपका व्यक्तिगत जीवन, अकेलेपन का जीवन पवित्र चाहिए। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो, अगर उसके राज्य में पहुंचना है तो, अगर आप चाहते हैं यीशु के आगमन के समय में उसके साथ रहूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारना होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। थोड़ा टाइम दें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ध्यान से सुनिएगा, लिखता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3, रोमियो 12 का 1 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो 12 का 1 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ
कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत कार्य है। अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। और वहां कहता है कि अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। ध्यान से सुनिएगा। और मती, अगर अभी भी ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं बदलते हैं तो मती 12 का 44 पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, निकालने में थोड़ा समय लग रहा है और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मती 12 का 44, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जाकर, ध्यान से सुनिए, कौन 43 से हम पढ़ेंगे तो अच्छा हमें समझ में आएगा, आधे अधूरे से भी पति, ध्यान से सुनिएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे आकर अपने साथ 7 और बुरी आत्माएं लेकर आती है। अपने जीवन को नहीं बदलते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। नीति वचन 28 का 13 और पढ़ेंगे। मैं बस समाप्ति की ओर हूँ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नीति वचन 28 का 11 लिखा है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल और मर्म समझ लेता है। ध्यान से सुनिएगा, यही है 28 का 13, सॉरी मैंने 11 पढ़ दिया, 13 है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आप ये सारी बातों को मान के अगर छोड़ देते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को, आप अपने अकेलेपन के जीवन को बदल डालते हैं, मसीह यीशु में बिताने लगते हैं, तो आप पर दया की जाएगी और आप छुड़ा दिए जाएंगे। कि तो यशाया 1 का 15 में आपने 16 में साफ साफ पढ़ा, कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर दो, कितना भी आराधना क्यों ना कर दो, कितने भी बड़े पास्टर से सेवा प्रार्थना करा दो, कितने भी छोटे पास्टर से सेवा करा लो, प्रार्थना करा लो, बहुत सारे पास्टरों को ले आओ, बहुत सारे पंडितों को ले आओ, बहुत सारे मौलवियों को ले आओ, बहुत सारे जादू टोना वालों को ले आओ, कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु है। ध्यान से सुनिएगा, जिसने शुरुआत में आपसे बोला था। यशाया 1 का 15 और 16 16 बताता है, इसीलिए अपने सारे बुरे कामों को जो तुम मेरी आंखों के सामने करते हो छोड़ दो, यही आत्मिक सेवा है। तो कान खोलकर सुन लीजिए। भाग 2, परमेश्वर का आगमन, भाग 2 के विषय में परमेश्वर ने आपसे बात किया है। भाग 1 के विषय में कल किया था, भाग 2 के विषय में आज किया है, रैप्चर यानी कि परमेश्वर का आगमन। आपको सुनने की, समझने की बहुत आवश्यकता है। नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, परमेश्वर के वचन आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी भी नहीं सुधरे तो परमेश्वर आपका मालिक है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बात किया, आपको बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। इन बातों को ध्यान रखना है। आपके अकेलेपन के जीवन को आपको जांचते रहना है, आप अकेलेपन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला मेरे प्रभु, आपने वचन से बातचीत किया। धन्यवाद। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक का मन, हर एक का हृदय बदल दे मेरे प्रभु, ताकि आप में बने रहें प्रभु और पवित्रता में बने रहें। अपने गुप्त जीवन को मेरे पिता परमेश्वर आपको भागता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए जितने सुन रहे हैं सभी को सहायता करना, मदद करना। और प्रभु ये वीडियो पिता और भी बहुत सारे लोग शेयर करें प्रभु जी, और आपके वीडियो को, इस शिक्षाओं को देखें प्रभु और अपने आप को बदलें मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और मैं अंतिम में फिर से कहूँगा, आप जितना हो सके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
परमेश्वर के वचन से शिक्षाएं, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको छुआ है, आपके हृदय को तोड़ मरोड़ दिया है, आपके अंदर बदलाव की भावना है कि हाँ मैं बदलूंगा ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं, तो आपको अपनी ही तरह और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। आप शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कर दें, उनसे कहिएगा सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं खरी शिक्षाओं के साथ आपके बीच में आ रहा हूं, जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले। तो इसमें कमेंट्स कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सब कुछ है।